हेलो एवरीवन। चैप्टर 10th एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव। हाउ मैनी टेंजेंट अ सर्कल कैन हैव। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल पे। सेकंड क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट सर्कल से इंटरसेक्ट करता है। जैसे ये सर्कल है और यहाँ से एक टेंजेंट जा रहा है, तो ये दोनों जब टच होंगे तो वो टेंजेंट कहलाता है। तो जो जिस पॉइंट पे एक जगह टच होंगे तो एक ही पॉइंट पे ये टच होते हैं, मतलब इंटरसेक्ट होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। और ये क्या करेगा? एक एग्जैक्टली वन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा सर्कल से। बात समझ आई? सेकेंड क्वेश्चन है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। एक लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट से, तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? सेकेंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल है, हमने इससे पहले पढ़ा है कि टेंजेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं अनकाउंटेबल, लेकिन जो पैरेलल टेंजेंट हो वो सिर्फ दो ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही होंगे। एक यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा। जैसे एक ये सर्कल है, एक टेंजेंट यहाँ तो एक टेंजेंट यहाँ, तो ये जो पैरेलल है ना, ये सिर्फ एटमोस्ट दो ही होंगे। टेंजेंट बहुत सारे हो सकते हैं अनकाउंटेबल, लेकिन पैरेलल टेंजेंट सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दो होंगे। ये बात हमको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एक सर्कल है, ये टेंजेंट पास होता है, सर्कल टेंजेंट, तो ये जो इसको टच करेगा तो ये टेंजेंट बनेगा, यानी कि इसको इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन 3 है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट। तो ये पी क्यू है एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। मीट्स, ये जो टेंजेंट था, ये मीट करता है किससे? एक लाइन से जो सेंटर ओ से निकल रही। तो वो लाइन कौन सी? ये रही, ये जो सेंटर ओ से निकली, तो इससे ये यहाँ मीट करता है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ हमारे को देखो रेडियस, यानी कि ये वाली साइड के बारे में हमारे को दे रखा है। हाइपोटेनस दे रखा है जो है ओ क्यू, तो वो क्या है? 12 सेंटीमीटर दे रखा है हमको। तो हमको ऑब्वियस बात है कि ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब पी क्यू फाइंड आउट करना है, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो देखो ये ट्राइंगल है जिसको हमने नाम दिया है क्यू पी आर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? ओ क्यू, तो वो ओ क्यू का स्क्वायर लिख दिया। परपेंडिकुलर क्या है? क्यू पी, तो क्यू पी का स्क्वायर कर दिया। और बेस क्या है? पी ओ, तो पी ओ का स्क्वायर हो गया ये रहा। तो हाइपोटेनस क्या थी? हाइपोटेनस थी हमारी ये 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का यहाँ स्क्वायर कर दिया। ये हमारे को फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज़ यहाँ इसका स्क्वायर रखा हमने। बेस क्या था हमारा यहाँ? 5 सेंटीमीटर, तो उसका 5 सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। 5 सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर करा, तो देखो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 114। क्या हो गया? 114 हो गया। 12 का स्क्वायर 114, पी क्यू एज इट इज़। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। तो पी क्यू को एज इट इज़ इधर रखा और ये 25 को उसके पास भेजा, तो ये क्या हो गया? 114 माइनस 25 हो गया। क्या हो गया? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 114 माइनस 25। तो पी क्यू का स्क्वायर ये माइनस करने के बाद क्या आ गया? 119। तो अंडर रूट हटाना है, यानी कि स्क्वायर हटाना है पी क्यू के ऊपर जो स्क्वायर था। तो क्या करेंगे? सामने वाले का अंडर रूट लेंगे, दोनों साइड में अंडर रूट लिया, तो इसका तो ये स्क्वायर हट गया दोनों साइड अंडर रूट लेकर। पी क्यू का स्क्वायर जो है वो हट गया, और वो क्या बन गया? सिंपल पी क्यू बन गया। और 119 का जो अंडर रूट हुआ, तो वो क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ 119। तो ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट। वन क्या हो? एक लाइन क्या हो? टेंजेंट हो, और दूसरी क्या हो? अ सेकेंड हो। टेंजेंट क्या होती है? एक पॉइंट से पास होती है, और सेकंड क्या होती है? सर्कल के दो पॉइंट से पास होती है। तो देखो लाइन जो होगी पैरेलल वाली कौन सी होगी? पैरेलल वाली लाइन होगी ये जो लाइन है ये क्या है? पैरेलल वाली लाइन है। तो हमारे को टेंजेंट और सेकंड बनाने, तो ऊपर देखो डायग्राम में, ये एक पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल से, तो ये क्या हो गई? टेंजेंट हो गया।
टेंजेंट वाली लाइन होगी उसको नाम दे देते हैं हम पी टी। क्या नाम दे देते हैं? पी और टी, ये रहा टी। ठीक है, अगली लाइन कौन सी बनानी थी इसी के पैरेलल, इस पैरेलल लाइन के पैरेलल में कौन सी लाइन बनानी थी? अगली सेकंड बनानी थी। तो सेकंड हमने ड्रॉ करी, ऐसी 2 पॉइंट से पास होनी चाहिए, इसलिए देखो ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट से ये पास होकर जा रही है, तो ये क्या कहला गया? सेकंड लाइन कहला गई, सेकंड। और ये इसके पैरेलल है, और दोनों लाइनें, ये दोनों लाइनें इसी के पैरेलल होनी चाहिए, और ये है, हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। और नीचे फिर हम लिखेंगे हेयर एल इज़ द गिवन लाइन एंड अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज़ ड्रॉन। सर्कल में क्या होगा? ये सेंटर जो ओ है ये ड्रॉ कंसिडर करा जाएगा, इसी से सर्कल बनता है। और एल लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये रही एल लाइन। इसके पैरेलल में हमने कौन सी ड्रॉ करी? पी टी लाइन ड्रॉ करी, जो कि हमारी क्या है? एक टेंजेंट है, तो वो लिख देंगे हम लाइन पी टी इज़ ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन एल एंड पी टी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल। ये बात हम यहाँ लिख देंगे। और इसी लाइन के पैरेलल, यानी कि एल के पैरेलल हमने एक और लाइन बनाई जो थी ए बी। वो क्या थी हमारी लाइन? सेकंड थी, क्योंकि वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही थी सर्कल को, एक तो ए पर और दूसरा पॉइंट कौन सा था? बी। बात समझ आ गई? तो ये तीनों बातें हमारे को इसके अंदर लिखना है, ये तीनों बातें हमारे को यहाँ लिखनी है, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर 10th सर्कल का हमारा आज फिनिश हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।